नस्ला टावर की मंजूरी देने वाले सरकारी अफसरान की भी शामत आ गई। कराची सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की बिल्डिंग के प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ बड़ा हुक्म सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर इन्हदाम केस की समाअत हुई। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ बड़ा हुक्म आ गया। अटॉर्नी जनरल ने मुतासरीन को मुआवजा की अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि मुतासरीन को ना बिल्डर्स मुआवजा दे रहा है न सिंध हुकूमत, लिहाजा इन्हदाम के साथ ज़मीन को भी तहवील में लेने का हुक्म दिया जाए। नस्ला टावर बिल्डर ने ताहाल मुआवजा अदायगी के लिए इकदाम नहीं किए। लाहौर रावी रोड पुलिस ने शमहून डकैत को अपने साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। गैंग में एक डाकू हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार है। मुलजमान ने चंद रोज कबल बागबानपुरा से मोटरसाइकिल छीना और फरार हो गए। उन्होंने इस दौरान तफ्तीश रावी रोड शफीकाबाद के इलाके में डकैती की 20 से ज़ायद वारदातों का इतराफ़ कर लिया। DIG ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने कहा है कि मुलजमान लाहौर समेत दीगर अजला में वारदात करते थे। इनके कब्जा से छीनी हुई मोटरसाइकिल, नाजायज़ असला और मोबाइल बरामद किए गए। महकमा की बदनामी के बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी रियासत ओबायो की बड़ी मस्जिद के इमाम को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। आज पुलिस ने इनकी लाश बरामद कर ली है। अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान मुल्क में किसी पादरी के साथ ये वाक़या पेश आता तो मीडिया पर गशी के दौरे पड़ रहे होते। तालिबान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन तहलील कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने अफगानिस्तान को खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल कंप्लेंट कमीशन तहलील करने का ऐलान किया। नायब तर्जुमान का कहना था कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में ये दोनों इदारे गैर ज़रूरी थे। अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत हुई तो हुकूमत ये इदारे बहाल कर देगी। तालिबान हुकूमत ने वजारत पार्लिमानी अमूर को भी ख़त्म कर दिया। इससे कबल तालिबान ने ख़वातीन के अमूर की वजारत भी ख़त्म कर चुके हैं। सऊदी अरब चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारियों पर काम कर रहा है। अमरीकी खुफिया एजेंसी अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब अब चीन की मदद से अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी पर काम कर रहा है। खबर रसां इदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कमेटी समेत मुतअद्दिद इंटेलिजेंस एजेंसियों अमरीकी हुक्काम को हालिया महीनों में खुफिया इंटेलिजेंस पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें चीन और सऊदी अरब के दरमियान हसास बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के बड़े पैमाने पर मुंतकली का इंकशाफ हुआ है। भारतीय फजाइया का लड़ाका तैयारा MiG-21 गिरकर तबाह, पायलट हलाक। तैयारा भारत की सरहद के करीब सौदा सेरी गांव साम पुलिस स्टेशन के तहत डेजर्ट नेशनल पार्क के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दौरा पाकिस्तान कैंगरूज कोरोना का बहाना नहीं बनाएंगे। कराची पाकिस्तान टूर के लिए कैंगरूज कोरोना का बहाना नहीं बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तानी ग्राउंड कोरोना बख्शने के अपने वादे पर बदस्तूर कायम है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 3 टेस्ट नहीं वनडे और 1 T20 मैच के लिए पाकिस्तान का 2022 का दौरा करेगी। 1 माह तवील इस दौरे का आगाज 3 मार्च से होगा, जबकि इसका अख्ताम 5 अप्रैल को होगा। ये ऑस्ट्रेलियाई टीम का 24 बरस बाद पाकिस्तान का पहला टूर होगा। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से कैंगरूज 1998 के बाद पाकिस्तान टीम के साथ मैचेस सिर्फ अपने मुल्क मुत्तहिदा अमीरात और इंग्लैंड में खेलते रहे हैं। टेस्ट ओपनर आबिद अली ने हल्की फुल्की वर्जिश का आगाज़ कर दिया। टेस्ट ओपनर आबिद अली ने हल्की फुल्की जिस्मानी वर्जिश का आगाज़ कर दिया। इनका कहना है कि मुअल्लिजीन की हिदायत पर अमल पैरा और तेज़ी के साथ तौबा सेहत हो रहा हूँ। अपने समाजी राब्ते के जरिए पैगाम में आबिद अली ने कहा है कि दौरान बीमारी बेपनाह मोहब्बत और दुआओं पर इजहार शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। वाज़ह है कि आबिद अली को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मैच के दौरान सीने में तकलीफ की शिकायत पर फौरी तौर पर अमराज़ क़ल्ब के अस्पताल मुंतकिल किया गया।